बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश भी होंगे और बफज़ले खुदा सेहतमंद भी होंगे। व्यूअर्स, मैं होम्यो डॉक्टर मदर तैमूर होम्यो क्लिनिक से आपसे मुखातब हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बेल्स फेशियल पॉलिसी पे, यानी कि लकवे पे बात करेंगे। व्यूअर्स, लकवा क्या है? चेहरे के फालज को लकवा यानी बेल्स फेशियल पॉलिसी कहते हैं। इस कंडीशन में चेहरे के पट्टों को सप्लाई करने वाली नर्व, जिसे फेशियल नर्व भी कहते हैं, इसमें सोजश हो जाती है, जिसके नतीजे में चेहरे के एक तरफ या दाएं साइड पे या बाएं साइड पे के अजलात जो हैं, यानी के पट्टे, वो मफलूज हो जाते हैं और मरीज को वो जो लकवा है वो हो जाता है। ये बीमारी अमूमन वायरस की जो इन्फेक्शन है उसके बायस हो जाती है। तो फिर इसमें अलामात क्या होंगी, मैं आगे आपको अलामात, टेस्ट, इसका होम्यो इलाज भी बताऊंगा। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हौसला अफजाई भी होती रहे और ये सिलसिला आगे भी चलता रहे। फिर मरीज के जो चेहरे की जिस तरफ ये आर्जा होता है वो इससा हरकत नहीं कर सकता, और इस तरफ जो आंख है वो मरीज बंद भी नहीं कर सकता है। मफलूज हिस्से की तरफ जो कान है, चाहे दायां या बायां, उसके पीछे दर्द होता है, और जो उस साइड की जो आंख है उससे पानी निकलता रहता है। अक्सर औकात चेहरे की इस तरफ हल्की हल्की सुइयां चुभती हैं, और मरीजों को इस तरफ कान से भी बाज़ दफा ऊंचा सुनाई देने लगता है, और जो जुबान है उस साइड वाली वो भी बेहिस हो जाती है और उस पे किसी चीज का जायका महसूस नहीं होता है। बाज़ मरीजों में ये कान का आर्जा जिसमें कम सुनाई देता है, या जुबान वाला आर्जा नहीं भी होता है। मरीज जो लकवे का मरीज होता है वो अपने चेहरे में कमजोरी महसूस करता है। डॉक्टर इस मरीज को अगर कहता है कि इस साइड वाली जो जिस साइड पे ये आर्जा या खिंचाव महसूस होता है, सॉरी, अगर आंख बंद करने का कहे तो वो मरीज बंद नहीं कर सकता है। और इस किस्म के मरीज को चेहरे के अलावा किसी भी हिस्से में कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है। तो फिर आते हैं कि इस बीमारी में टेस्ट कौन कौन से होते हैं। लकवा ज्यादातर जो शुगर के मरीज होते हैं उनको ये आर्जा ज्यादा चांसेस होते हैं होने का। तो जैसे ही मरीज डॉक्टर के पास आता है तो सबसे पहले उसके शुगर का टेस्ट करवाया जाता है, ताकि ये शक दूर किया जा सके कि शुगर की वजह से ये आर्जा हुआ है या नहीं। फिर इस बीमारी के लिए इसके अलावा किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, सामने नजर आ रहा होता है। लेकिन दिमाग में रसौली की वजह से भी ये आर्जा हो सकता है, और उसके लिए कैट स्कैन, जो दिमाग का कैट स्कैन है, वो करवाया जाता है, ताकि दिमाग की रसौली का जो शक होता है वो दूर किया जा सके। दिमाग के जो ट्यूमर होते हैं या कैंसर के बायस फेशियल नर्व पर दबाव पड़ता है और ये कंडीशन पैदा होती है। इसलिए कैट स्कैन जो दिमाग का होता है वो इस शक को दूर करवाने के लिए कि अगर ट्यूमर है दिमाग में तो उसका भी साथ इलाज होता है। लेकिन अगर दिमाग में ट्यूमर है या कैंसरस वो है तो ये आर्जा फिर अचानक नहीं होता है, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये खिंचाव पैदा होता है और लकवे की शक्ल जो है ना वो बन जाती है। मरीज में ये आर्जा उस शक्ल में हो जाता है। तो फिर हम देखेंगे कि इसका होम्यो इलाज क्या है। ये जो बीमारी है ये खुद ब खुद ठीक भी हो सकती है, लेकिन इससे 2 हफ्तों से लेकर 5 हफ्ते तक लग सकते हैं। लिहाजा जो मरीज होता है लकवे का, अगर वो
मेडिसिन यूज नहीं करना। पहले तो बात है मेडिसिन यूज करनी चाहिए, क्योंकि मरीज को पता नहीं होता है, उसको शुगर का भी आर्जा हो सकता है या दिमाग में ट्यूमर की वजह से भी ये हो सकता है। तो टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। तो जब तक ये आर्जा रहता है, मरीज रात को अपनी आंख बंद करके नहीं सो सकता, आंख उसकी खुली रहती है, क्योंकि खिंचाव हो जाता है। तो मरीज को आंख के ऊपर कपड़ा रख कर उसको साथ टेपिंग कर देनी चाहिए, ताकि खुली हुई आंख को सोते हुए नुकसान ना हो सके। तो ऐसे मरीज को दिन में 3 से 4 मरतबा उस आंख में जो आंख लकवे से मुतासर होती है, गुलाब का अर्क 1-1, 2-2 कतरे डालते रहना चाहिए, ताकि वो आंख खुश्क ना हो जाए, क्योंकि खुश्क आंख से बिनाई भी जा सकती है और काफी सारा आंख को नुकसान भी हो सकता है। तो जिस साइड पे ये लकवा होता है उस साइड पे मालिश करनी चाहिए। जो डॉक्टर आपको इस ऑइंटमेंट बताता है या कोई क्रीम या मालिश वाली चीज दी जाती है या तेल दिया जाए, उससे मालिश करनी चाहिए। तो फिर हम बात करते हैं कि इसका होम्यो इलाज क्या होगा। होम्यो इलाज में सबसे पहले कास्टिकम आती है, जो हाइपोटेंसी में दी जाती है, और ये दाएं जानब की मेडिसिन है। फिर सनेगा होती है, उसके बाद एकोनाइट है, रेस्टाक्स है, कालीफास है, सल्फर है, ग्रेफाइट्स है, हाइब्रिकम है। तो फिर ये सब जो दवाएं हैं, मेडिसिन है होम्यो की, ये अलामात पे दी जाती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन की आप कभी कोशिश ना करें। जरूर किसी होम्यो फिजिशियन, जो तजर्बाकार होम्यो फिजिशियन होते हैं, उनके पास आप जाकर दवाई मशवरा करें, उसको अपनी अलामात बताएं। अगर कोई टेस्ट करवाएं हैं तो वो करवाएं, अगर डॉक्टर आपको कहता है टेस्ट के लिए तो वो टेस्ट करवाएं, और फिर मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, ताकि आपको मुकम्मल फायदा हो सके। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुख्तसर सी वीडियो से आपको काफ़ी सारी मालूमात मिली होंगी और आप उनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बीमारी, उसकी मुतल्लिका अलामात, परहेज, इलाज और जो उसकी वजूहात हैं उसके साथ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।